वॉरेन बफेट का कहना है कि अकाउंटिंग बिजनेस की ज़ुबान है और यह हर इन्वेस्टर और बिजनेस ओनर के लिए बहुत ज़रूरी स्किल है। इस वीडियो में लर्न अकाउंटिंग प्रो स्टूडियो आपको 10 मिनट्स के अंदर शॉर्ट और क्लियर तरीके से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स समझाएगा। बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। सो लेट्स स्टार्ट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं? ये वो रिपोर्ट्स होती हैं जो एक बिजनेस के एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को समराइज करते हैं। कंपनीज आमतौर पर ये रिपोर्ट्स हर अकाउंटिंग पीरियड के एंड पर बनाती हैं, जो आमतौर पर क्वार्टर या साल होता है। इन रिपोर्ट्स का मकसद मैनेजर्स, इन्वेस्टर्स और लेंडर्स और अदर स्टेक होल्डर्स को कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन का ओवरव्यू देना होता है। 3 अहम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं: बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। हर स्टेटमेंट का अपना एक स्पेसिफिक सवाल होता है जिसका जवाब वो देता है ताकि रीडर को कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ का मुकम्मल ओवरव्यू मिल सके। अब हम लर्न अकाउंटिंग प्रो स्टूडियो की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एज एन एग्जांपल लेते हैं और सबसे पहले बैलेंस शीट को समझते हैं। ये रिकॉर्ड होता है कंपनी की वो चीज़ें जो वो ओन करती है और जो जिम्मेदारियाँ उस पर होती हैं। बैलेंस शीट का असल सवाल ये होता है आपकी नेट वर्थ क्या है। बैलेंस शीट के 3 बुनियादी हिस्से होते हैं: एसेट्स, लायबिलिटीज़ और कैपिटल। बैलेंस शीट को कंट्रोल करने वाली मास्टर इक्वेशन ये है: एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल, यानी एसेट्स हमेशा इन दोनों के बराबर होने चाहिए। इसी बैलेंस की वजह से इस शीट को बैलेंस शीट कहा जाता है। ये भी याद रखें कि बैलेंस शीट एक पॉइंट इन टाइम स्नैपशॉट होती है, जैसे किसी कंपनी की नेटवर्थ का एक तस्वीर। इसलिए जब आप बैलेंस शीट देखें तो उस पर हमेशा एक स्पेसिफिक डेट लिखी होती है, वही दिन जब ये तस्वीर ली गई थी। अब एसेट्स को डिटेल से देखते हैं। एसेट्स वो सब कुछ होते हैं जो कंपनी के पास वैल्यू की सूरत में होते हैं, जैसे कैश, इन्वेंट्री और प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। एसेट्स को 2 बड़ी सब कैटेगरीज में बांटा जाता है: करंट एसेट्स और लॉन्ग टर्म एसेट्स, जो कि नॉन करंट एसेट्स भी कहलाते हैं। करंट एसेट्स वो चीज़ें हैं जो कंपनी एक साल के अंदर इस्तेमाल या कन्वर्ट करने की उम्मीद रखती है, मिसाल के तौर पर कैश, रिसीवेबल्स और स्टॉक, इन्वेंट्री। लॉन्ग टर्म एसेट्स वो होते हैं जो एक साल से ज़्यादा अरसे तक कंपनी को फ़ायदा देती हैं, जैसे बिल्डिंग्स, इक्विपमेंट्स, पेटेंट्स, गुडविल। दूसरा अहम कंपोनेंट लायबिलिटी है, यानी वो कर्ज और जिम्मेदारियाँ जो कंपनी दूसरों को देती है, जैसे सप्लायर्स, एम्प्लॉयज़ और लेंडर्स को। लायबिलिटीज़ भी 2 सब कैटेगरीज में होती हैं: करंट लायबिलिटीज़ और नॉन करंट लायबिलिटीज़। करंट लायबिलिटीज़ वो बिल्स और जिम्मेदारियां हैं जो एक साल के अंदर अदा की जाती हैं, जैसे पेबल्स, एक्रूड एक्सपेंसेस, शॉर्ट टर्म डेट। लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ वो हैसियत रखती हैं जो एक साल से ज़्यादा अरसे में अदा होंगी, मिसाल के तौर पर लॉन्ग टर्म लोन्स, कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट्स। तीसरा कंपोनेंट शेयर होल्डर्स इक्विटी है, जो कि कैपिटल भी कहलाता है। ये कंपनी का वो हिस्सा होता है जो ओनर्स या शेयर होल्डर्स का क्लेम दिखाता है। इसे आप कंपनी का पेपर नेटवर्थ समझ सकते हैं। इक्विटी के 2 मेन सोर्सेज होते हैं। पहला इन्वेस्टर्स का कैपिटल जो बिजनेस में डाला गया, जैसे कॉमन स्टॉक, ऑर्डिनरी शेयर्स, प्रेफर्ड स्टॉक या पेड इन कैपिटल। दूसरा वो प्रॉफिट्स जो कंपनी ने कमाए मगर डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए, यानी रिटेन अर्निंग्स। अब आते हैं इनकम स्टेटमेंट पर। इनकम स्टेटमेंट कंपनी की रेवेन्यू, एक्सपेंसेस और प्रॉफिट्स को दिखाता है। इसका सवाल ये होता है, क्या बिजनेस प्रॉफिटेबल है? इनकम स्टेटमेंट एक ड्यूरेशन को मेजर करता है। इसका स्टार्ट डेट और एंड डेट होता है, यानी पीरियड बेस्ड होता है ये। इनकम स्टेटमेंट की टॉप लाइन रेवेन्यू होती है, वो तमाम सेल्स जो एक पीरियड के दौरान होती हैं। रेवेन्यू में से हम स्टेप बाय स्टेप कंपनी के मुख्तलिफ एक्सपेंसेस माइनस करते जाते हैं जब हम नीचे जा रहे होते हैं। एक्सपेंसेस आम तौर पर 4 बड़ी कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं: कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स और इनकम टैक्सेस। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वो डायरेक्ट कॉस्ट होती हैं जो प्रोडक्ट बनाने या सर्विस डिलीवर करने में लगती हैं। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वो ओवरहेड्स होते हैं जैसे सैलरीज, रिसर्च एंड डेवलपमेंट और सेलिंग एक्सपेंसेस। नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स आमतौर पर इंटरेस्ट एक्सपेंस होते हैं। और चौथा कैटेगरी टैक्सेस है, जो आप लोग
गवर्नमेंट को पे करते हैं। जब हम इनकम स्टेटमेंट पर प्रोग्रेस करते हैं और एक्सपेंसेस माइनस करते हैं तो हमें मुख्तलिफ प्रॉफिट मेजर्स मिलते हैं। सबसे आम और मशहूर प्रॉफिट मेजर नेट इनकम होता है, जिसे बॉटम लाइन या अर्निंग्स भी कहते हैं। नेट इनकम या नेट प्रॉफिट वो टोटल प्रॉफिट है जो कंपनी जनरेट करती है सारे एक्सपेंसेस सब्ट्रैक्ट करने के बाद। लेकिन प्रॉफिट्स को दूसरे अंदाज में भी मेजर किया जा सकता है, डिपेंडिंग ऑन के आप किस चीज़ को सब्ट्रैक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होता है। ऑपरेटिंग इनकम या ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो रेवेन्यू माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होता है। प्री टैक्स इनकम वो होता है जो टैक्सेस माइनस करने से पहले का अर्निंग्स दिखाता है। ये बहुत ज़रूरी बात है कि इनकम स्टेटमेंट एक्रूअल अकाउंटिंग पर मबनी होता है। एक्रूअल अकाउंटिंग का मतलब ये है कि रेवेन्यू तब रिकॉर्ड होता है जब वो अर्न होता है और एक्सपेंसेस तब जब वो इनकर होते हैं, चाहे कैश एक्सचेंज हुआ हो या नहीं। रेवेन्यू और कैश रिसीव होने के टाइमिंग अक्सर मैच नहीं करते। फॉर एग्जांपल, जब हम क्रेडिट पर सेल करते हैं, इसलिए एक्रूअल अकाउंटिंग से वो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड की जाती हैं। मगर इसके बावजूद कंपनी के लिए ये जानना क्रिटिकल है कि कितना कैश असल में कंपनी से गुजरता है, इसलिए कैश फ्लो को ट्रैक करना ज़रूरी है। अब कैश फ्लो स्टेटमेंट पर आते हैं। ये स्टेटमेंट इनकम स्टेटमेंट से मिलती जुलती है, लेकिन इसका फोकस ये होता है क्या कंपनी कैश जनरेट कर रही है या कंज्यूम। कैश फ्लो स्टेटमेंट भी एक पीरियड कवर करती है, इसका स्टार्ट और एंड डेट होता है, जबकि इनकम स्टेटमेंट एक्रूअल अकाउंटिंग यूज़ करती है। कैश फ्लो स्टेटमेंट कैश अकाउंटिंग पर बेस्ड होता है। कैश अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करने का एक ही पॉइंट देखा जाता है, क्या कैश रिसीव हुआ या पेड हुआ और कब हुआ। कैश फ्लो स्टेटमेंट को 3 मेजर सेक्शंस में तकसीम किया जाता है: ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ वो कैश फ्लोज हैं जो बिजनेस चलाने से ताल्लुक़ रखते हैं। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ वो कैश फ्लोज हैं जो बिजनेस को फाइनेंस करने से रिलेटेड होते हैं, जैसे डेट लेना, रीपे करना, स्टॉक इशू करना या डिविडेंड देना। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ वो कैश मूवमेंट्स हैं जो बिजनेस में इन्वेस्ट करने से मुताल्लिक होती हैं। फॉर एग्जांपल, एसेट्स खरीदना या इन्वेस्टमेंट्स बेचना। कैश फ्लो स्टेटमेंट की टॉप लाइन आम तौर पर इनकम होती है, जो इनकम स्टेटमेंट की बॉटम लाइन यानी कि नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होती है। इस तरह इन दोनों स्टेटमेंट्स में लिंक पैदा होता है। नेट इनकम से शुरू करके हम सब नॉन कैश चार्जेस लाइक डिप्रिसिएशन और वर्किंग कैपिटल चेंजेस ऐड बैक करते या एडजस्ट करते हैं ताकि पता चले कि रियल कैश फ्लो क्या है। नॉन कैश चार्जेस में डिप्रिसिएशन जैसे आइटम्स शामिल होते हैं जो प्रॉफिट को कम करते हैं मगर कैश को इफेक्ट नहीं करते। वर्किंग कैपिटल चेंजेस में रिसीवेबल्स, पेबल्स, इन्वेंट्री वगैरह की मूवमेंट शामिल होती हैं। कंपनी के पास कैश इनफ्लोज हो सकते हैं जो इन्वेस्टमेंट्स बेचने, डेट इशू करने या स्टॉक इशू करने से आते हैं। वैसे ही कैश आउटफ्लोज होते हैं जैसे कैपिटल एक्सपेंडिचर, एक्विजिशन, डेट रीपेमेंट, स्टॉक रिपर्चेजेस या डिविडेंड पेमेंट्स। हम तीनों कैटेगरी से आने वाले नेट कैश चेंजेस को जोड़ते हैं और ये बताता है टोटल चेंजेस इन कैश ड्यूरिंग द पीरियड। फिर इस चेंज को पीरियड के स्टार्ट कैश बैलेंस में ऐड सब्ट्रैक्ट करने से पीरियड का एंडिंग कैश बैलेंस मिलता है, जो बैलेंस शीट में आपको करंट एसेट्स में दिखता है कैश बैलेंस में। अब छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। बैलेंस शीट रिकॉर्ड करता है क्या कंपनी ओन करती है और क्या ओ करती है। ये पॉइंट इन टाइम स्नैपशॉट है और एक्रूअल अकाउंटिंग यूज़ करता है। इनकम स्टेटमेंट कंपनी का रेवेन्यूज और एक्सपेंसेस दिखाता है। ये एक पीरियड के ऊपर मेजर होता है और एक्रूअल अकाउंटिंग यूज़ करता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट बिजनेस में कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो ट्रैक करता है। ये पीरियड बेस्ड होता है लेकिन कैश अकाउंटिंग यूज़ करता है। हर कंपनी थोड़े डिफरेंट नेमिंग और लेआउट यूज़ कर सकते हैं। बैलेंस शीट को आप नेटवर्थ स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन या फाइनेंशियल स्टेटस रिपोर्ट भी नेम कर सकते हैं। इनकम स्टेटमेंट को अर्निंग स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ ऑपरेशंस या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी कह सकते हैं। अगर ये ट्यूटोरियल आपके काम आया तो लाइक करें और नीचे कमेंट्स में बताएं कि आप किस चीज़ पर मज़ीद डिटेल्स चाहेंगे।
लर्न अकाउंटिंग प्रो स्टूडियो आपके सवालों के जवाब देगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।